नमस्ते। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष गदल कहानी की समीक्षा प्रस्तुत करूँगी, लेकिन उससे पूर्व मैं रांगय राघव जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। रांगय राघव जी का पूरा नाम तिरुमल्ले नम्बाकम वीर राघव आचार्य जी था। इनके पूर्वज दक्षिण भारत से भरतपुर के वैर नामक गांव में कस्बे में बस गए थे। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 में आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रंगाचार्य जी, जो कि तमिल के विद्वान थे। इनकी माता का नाम कनकावती, जो कि तमिल, कन्नड़ और ब्रज भाषा की ज्ञाता थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर में ही हुई। उसके पश्चात आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में इन्होंने स्नातक और परास्नातक की उपाधियां ली। उसके पश्चात इन्होंने शोध कार्य भी पूरा किया। 1948 में इन्होंने शोध कार्य पूरा किया, जिसका विषय था भारतीय मध्यकाल के संधिकाल का अध्ययन, गोरखनाथ और उनका युग। 12 सितंबर 1962 में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 150 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की, लेकिन हम यहाँ पर उनकी कुछ अर्थात कहानी, उन्होंने 150 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, काव्य आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट रचनाएं प्रदान की, लेकिन हम यहाँ पर उनके कथा साहित्य पर प्रकाश डालेंगे। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने घरौंदा, विश्वास, विषाद मठ, चीवर, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, धरती धन अपना, प्रोफेसर और आखिरी आवाज़, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, मुर्दों का टीला, ये सब इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। कहानी में इन्होंने साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक शोर एक, इस प्रकार इन्होंने लिखा। राघव जी प्रेमचंदोत्तर युग के साहित्यकार हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रभाव परिलक्षित होता है। हम गदल कहानी की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। गदल कहानी सर्वप्रथम 1955 में कहानी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो गदल की कहानी की कथा वस्तु है, वो गदल के इर्द गिर्द चारों ओर घूमती है। गदल एक विधवा स्त्री की कहानी है। जब उसके पति गुन्ना की मृत्यु हो जाती है, तो वह चाहती है कि उसका देवर डोडी उससे ब्याह कर ले, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसकी उपेक्षा, उसकी उदासीनता और परिवार के लोगों के, उसके बहू बेटे जो उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनसे प्रतिशोध लेने के लिए वह लोहार जाति के 32 वर्षीय युवक मोनी से ब्याह कर लेती है, और इस कार्य को करने में वह तनिक भी नहीं डरती है, ना ही संकोच करती है। उसे अपने द्वारा किया गया कार्य सही लगता है। वह ना ही परिवार के सदस्यों से डरती है, ना समाज के से डरती है, ना पंचों से डरती है। इसका उत्तर भी वो बिल्कुल निर्भीकता और साहस के साथ देती है। वह अपने निर्णय पर अटल रहती है और स्वयं अपने जीवन के फैसले स्वयं करती है। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि मौनी की उसके देवर डोडी की मृत्यु हो गई है, तो वो मौनी के घर से भाग जाती है, और वहाँ पर पुनः ससुराल में जाने पर उसकी बहुत उपेक्षा होती है। लेकिन फिर भी उपेक्षा का शिकार या अशब्द सुनने के पश्चात भी वो वहाँ डटी रहती है, क्योंकि वह अपने देवर से प्रेम करती थी, और वह डोडी का बिरादरी भोज बड़ी कर्मठता के साथ कराती है और कराना चाहती है। इस प्रबंध में वह अपने पुत्रों का साथ लेती है। उसके आदेशानुसार उसके पुत्र भी साथ हो लेते हैं। तब जाकर के वह, क्योंकि शासन का यह आदेश था कि 25 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, अतः वह पुलिस दरोगा को रिश्वत दे करके इस बरादरी भोज का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ करती है। लेकिन
लेकिन जो उसका पति होता है मौनी, जो कि 32 वर्षीय युवक होता है, दूसरा पति, वह उसे प्रतिशोध की अग्नि में जलता है, क्योंकि वह उसके घर से भाग जाती है और पुनः अपने पहले वाले ससुराल चली जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा विशाल बिरादरी भोज कराती है, जिससे वह रुष्ट हो करके वह उसकी शिकायत कस्बे के बड़े दरोगा से कर देता है, जिससे उसके इस कार्य में तब भी व्यवधान नहीं आता। वह बराबर डटी रहती है और बिरादरी के सारे लोगों को भोजन कराकर अपने पुत्रों और बहुओं को विदा करा करके अंत समय में स्वयं बंदूक लेकर के छत पर चढ़ जाती है और पुलिस की गोली लगने से वह लहूलुहान हो जाती है। पुलिस पूछता है सारे मर्द कहाँ हैं, तू कौन है? तो वह कहती है, बड़ी ही सार्थक पंक्ति वह कहती है कि वही जिसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाया उसकी, जिसके बिना वह एक दिन भी नहीं रह पाया उसकी। इस प्रकार वह इस संबंध में डोडी का जिक्र करना चाहती है। कहानी की कथा वस्तु सुसंगठित है, संक्षिप्त है, प्रभावोत्पादक है, जो पाठकों के मनस्थल पर मार्मिक प्रभाव डालती है। कहानी में कई पात्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 प्रकार के पात्र हैं, मुख्य और गौड़। मुख्य पात्रों में गदल, डोडी और उसका पति मोनी और निहाल आते हैं। गौड़ पात्रों में बहुत सारे पात्र हैं, दीवान गिरिराज हैं और दरोगा है और नारायण है। तो इस प्रकार के पात्र हैं। लेकिन गदल कहानी का सर्वप्रधान पात्र गदल ही है। वह एक निर्भीक, साहसी एवं सशक्त नारी के रूप में हमारे सामने आती है और वह अपने जीवन के फैसले स्वयं करती है। विधवा होने के पश्चात भी वह विधवा वाला जीवन नहीं जीना चाहती है। वह अपने बेटे बहुओं की उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहती है। वह डोडी से प्रेम करती थी। इस बात का उसके मन में द्वंद्व चलता है कि डोडी यदि उसे अपना लेता तो उसका जीवन सार्थक हो जाता, लेकिन जब डोडी नहीं अपनाती है तो वह उससे इस प्रतिशोध के बदले मौनी से ब्याह कर लेती है और अपनी इच्छा से मौनी के घर से भाग करके डोडी के प्रतिभोज में आती है और उसका प्रतिभोज पूर्ण कराती है और अत्यधिक साहस के साथ सिंघनी के समान कहानी के शुरू से लेकर अंत तक गर्जना करती है और अकेले ही पुलिस की पूरी टीम से लड़ती हुई मृत्यु को प्राप्त होती है और उसके मन को शांति मिलती है कि मैंने अंत समय अपने प्रेम के लिए कुछ किया, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इस प्रकार वह कहती है, दरोगा से कहती है, कारज हो गया दरोगा साहब, अब आत्मा को शांति मिली है। तो इस प्रकार के वाक्य से उसकी मनस्थिति, उसके चरित्र का उद्घाटन होता है। अगला जो पात्र है डोडी कैसा पात्र है? कायर है, डरपोक है और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति वो समाज के सामने नहीं कर पाता है, ना ही उसको सार्वजनिक रूप में अपना पाता है। यदि वो चाहता तो गदल को अपना करके एक अच्छा जीवन जी सकता था, गदल को अच्छा जीवन दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कहता है, गदल मैं डरता हूँ, कहीं मैं बूढ़ा हूँ, ये बच्चे मेरे बारे में यही सोचेंगे कि चाचा का अम्मा से पहले से ही नाता है। अतः और वो ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना लेता तो भैया का जो यश है वो भी ख़त्म हो जाता, वो भी कुयश में परिवर्तित हो जाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और निहाल कैसा पात्र है? निहाल अपनी पहले तो माँ की उपेक्षा करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे माँ के आदेशानुसार वह प्रतिभोज कराने में माँ का पूरा साथ देता है। तो इस प्रकार अलग अलग पात्र हैं जो कि अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं, लेकिन सर्वप्रधान पात्र, सबसे सशक्त पात्र के रूप में गदल हमारे सामने प्रस्तुत होती है। संवाद, कहानी के संवाद छोटे हैं, सटीक हैं, प्रभावोत्पादक हैं, जो कि पाठक की मनस्थिति के अंदर तक पहुँचते हैं। जैसे, अगर तू मुझे अपना लेता